हेलो विद्यार्थियों, आज आप लोगों के समक्ष हम 20 गो मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, उस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं लेकर के कि जो आपको एकदम डायरेक्ट एकदम एग्जाम में पूछेगा करेगा। आप लीड और कॉपी लेकर के एकदम सामने में बैठ जाइए। ठीक है, और 20 में कितना मार्क आपको आता है वो अभी जांच हो जाएगा। जितना आएगा कमेंट बॉक्स में एकदम से जितना मार्क आएगा उतना निश्चित रूप से ईमानदारी से डालिएगा। ठीक है, देखिए ऐसा 100 ऑब्जेक्टिव रहता है ना, उसमें से 50 को ऑब्जेक्टिव आपको बनाने के लिए देंगे बिहार बोर्ड। ठीक है, उसमें से 50 गो में ऐसा ऑब्जेक्टिव रहता है, लगभग 30-35 को ऑब्जेक्टिव ऐसा रहता है कि आप देखेंगे और टिक लगाएंगे, देखेंगे टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से श्रेणी क्रम बढ़ता जाता है। अब मात्र बचा कितना, 15 गो क्वेश्चन। 15 गो क्वेश्चन को मात्र हल करना रहता है और इतना आसान रहता है कि आप बनाएंगे और टिक लगाएंगे। तो यही टॉप 20 गो क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के समक्ष। देखिएगा और लीड और कॉपी लेके बैठिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। और हाँ, इस सब में डायरेक्ट सूत्र याद रहेगा तभी टिक लगा सकते हैं, नहीं तो आप मने मन सोचिएगा चलना ये मार दै छियै, एकेटा ने गलती हेतै। अब यहाँ विद्यार्थी सोचैत की करै छै, एकेटा ने गलती हेतै। अब यहाँ एक के बहुते गलती भए छै, जब नंबर आयल तो कहते यहाँ 20-22। तो मेरे से ऐसा नहीं करना है, एकदम पढ़ के जाना है एग्जाम में। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा, ये देखिए 3 पाई आर स्क्वायर। एकदम क्वेश्चन लिख लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है, 1 + tan स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए। देखिए यही सब से क्वेश्चन बढ़िया विद्यार्थी नंबर उठाएगा। ठीक है, जो बनाएगा उसी को नंबर आएगा, जो नहीं बनाएगा वो जय बजरंग बली ए होगा। नहीं, इसको बनाइए उसके बाद आंसर मारिए। ठीक है, देखिए मेरे सर 1 + tan स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। मेरे शेर याद रखिएगा, 1 + cot स्क्वायर ए सब फॉर्मूला हम लिखाए हैं। ठीक है, यानी कि कौशिक स्क्वायर ए। मेरे शेर क्या हो जाएगा? सेक को क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, 1 बटा क्या लिख सकते हैं? कौश स्क्वायर ए और बटा 1 बटा क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा मेरे शेर? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 बटा कौश स्क्वायर ए और गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे शेर? साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर ए। तो देखो इसका भी फॉर्मूला लिखाए हैं, क्या होगा? क्या होगा? tan स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए मेरे दोस्त, एकदम तीसरा क्वेश्चन की ओर देखिए क्या होगा। हम क्या कहे हैं, फॉर्मूला याद है, मारिए टिक। एकदम ये बिल्कुल आसान है। हम 50 में 50 आप लोगों को टारगेट करते हैं कि एकदम आएगा, निश्चित रूप से आएगा। देखिए मेरे शेर, इसका क्या हो जाएगा आंसर? क्या 7 इसमें भी है? 7 इसमें याद है, 9 वाला बताए थे, वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करना है? 7 कॉमन पूरा पूछा गया क्वेश्चन है। 2025 का प्रथम पाली आप लोग क्वेश्चन बैंक पलटाइएगा, वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए और माइनस tan स्क्वायर ए। मेरे शेर याद रहना चाहिए आपको, सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। एकर मान केते 1 तो केते भजते 7 गुने 1 यानी कि 7। तो क्या हो जाएगा मेरे शेर? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है? ठीक है, अब देखिए ये शून्यक दिया है। एगो क्वेश्चन रहता है कि शून्यक का योग तथा गुणनफल, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ शून्यक दिया है। तो मेरे शेर ये भी आप लोग बना लेंगे, एकदम बनाइए, हमसे पहले बनाइए, तब तक हम बनाते हैं। वीडियो को रोक करके आप बनाइएगा। ठीक है, तो मेरे शेर क्या है, देखिए शून्यक, सिर्फ शून्यक दिया है, यानी कि क्या, अल्फा बराबर क्या दिया है? 3 और बीटा बराबर क्या दिया है? -10। आप लोगों को नहीं मालूम है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 और -10 क्या हो जाएगा? -7। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 धन 30 माइनस में हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, द्विघात द्विघात बहुपद
बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे शेर याद रखिएगा, ये सूत्र याद रखने की तरीका देखिए। द्विघात बहुपद ये तो एकदम 100% आप कॉपी में लिख लीजिए। सुजीत सर ने बोले हैं कि ऐसा क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछेगा 100% गारंटी के साथ। देखिएगा मेरे शेर, यहाँ पर इसको याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यही तो है खेल है। देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे मेरे शेर, एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखिए गौर से देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं, -7x, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा है। आप लोग तो बताइए तो, माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7x। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, निश्चित रूप से लिख दीजिए। आप बच्चे थोड़े हैं कि अलग से लिखना पड़ेगा पोस्ट में घेर घेर के, बस हो गया। यही मेरे शेर आंसर है। क्या है, देखो मिलाओ, एक जैसा मिलाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 कहाँ है, कहाँ है, ओहो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे शेर, यहाँ पर एकदम 5 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एकदम बैकग्राउंड में कुछ एकदम हल्का सा सॉन्ग जाता होगा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। क्या करें, अब महिला सबको पता ही नहीं है कि शिव चर्चा का मतलब क्या होता है, कि मतलब शुरुआत कीजिए 3 बजे और 5:30 बजे तक खत्म कर दीजिए। अब पता नहीं 9 बजे तक विद्यार्थी सबको भी डिस्टर्ब होता है, हमरा अपने खुद हो रहा है, आसानी से आपको भी दिक्कत होगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे सिर्फ मैनेज कर लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, वही हम कहे थे, ऐसे इस प्रकार के 2 सवाल पूछता है। एगो सिर्फ शून्यक दिया रहेगा, इसमें क्या है, योगफल है। देखिए, यदि किसी शून्यक बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 एवं उनके गुणनफल -2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो मेरे शेर देखिए किस प्रकार से बनेगा। हम तो कहते हैं हमरा से पहले आप बनाइए, ठीक है, और हाँ लास्ट में जितना नंबर आए कमेंट बॉक्स में एकदम लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरे शेर क्या है, देखिए योगफल तो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या होगा मेरे शेर, -2 होगा। अरे दिया है, हम अपना मन से थोड़े लिखे हैं, नहीं। अब देखो, अब मेरे शेर हम क्या कहे, द्विघात बहुपद का सूत्र भी लिखाए हैं अभी जस्ट, चूंकि लिख देंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे से प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। हम कहते हैं ना, हमारे साथ साथ बनिएगा ना, तो एकदम से आपको हम सूत्र भी याद कराएंगे। और देखिए, हम दावा के साथ कहते हैं, श्रेणी क्रम से आप लोग बने रहेंगे तो एकदम, देखिए मैथ में 100 मार्क पूछता है, 100 ये ना चाहिए आपको, 105 नहीं चाहिए, एकदम 100 मार्क ला के दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मेरे शेर क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पर क्या कर देना है, 3x प्लस क्या कर देना है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -2 है, तो प्लस हटाइए -2 दीजिए, है देखा छे ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ तो भगल आंसर आ की हेते, एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2, तो एक आंसर कत छ, ओ माय गॉड, ये तो ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरे शेर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर में चले गए हैं आप लोग। देखिए x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। मेरे शेर, आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन से निश्चित रूप से आपको दर्शन हुआ होगा। ठीक है मेरे शेर, देखिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह हल करेंगे, जैसा ज़्यादा विस्तारित में जाएंगे तो उतना समय भी नहीं है आप लोगों के पास और न तो हमारे पास, तो मेरे शेर सिखाने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। देखिए यहाँ पर A1 B1 C1 नहीं है, A1 बराबर क्या है 1, B1 बराबर क्या है 2, C1 बराबर क्या है 3। अब मेरे शेर A2, अरे A1 का मतलब समीकरण 1 देखो ना, A2 बराबर कितने 3, B2 बराबर कितने 6 हो बउआ सब, C2 बराबर है
तो बतवा C2 बराबर कितने हेते 9 नहीं हेते 9 निश्चित रूप से हेते सर। तो देखा A1 बट्टा A2 तो 1/3 A1 का मान कितने 1 A2 का मान 3 आ फिर कितने भलता B1 बट्टा B2 तो B1 का मान कितने 2 आ बट्टा कितने 2 बट्टा कितने 6 B2 का मान कितने 6 नहीं 6 अगर काट दो ना तो कितने होता है 1/3। अब मेरे शेर यहाँ पर याद रखिएगा C1 बट्टा C2 यहाँ पर क्या है 3/9 इसको काटिएगा तो काट दीजिए ना 1/3 नहीं होगा। अब मेरे शेर एगो डिब्बा में ब्लू का डिब्बा में लिखाए होंगे एनसीईआरटी में कोई भी सर तो वो याद रखिए जब इस प्रकार से आता है इस प्रकार से आता है इस प्रकार से आता है बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2 मेरे शेर सब बराबर रहता है ना उसका हल क्या हो जाता है अनगिनत हो जाता है अनगिनत हो जाता है। तो चलिए अब देखिए अद्वितीय हल के लिए क्या हो जाता है अद्वितीय हल क्या हो जाता है A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2 ठीक है ये अद्वितीय हल के लिए हो गया A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2 इसका कोई हल नहीं ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर खास करके ये C हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए मेरे शेर यहाँ पर 9 नंबर में देखेंगे क्या देखेंगे 9 नंबर ना कितना नंबर सॉरी 7 नंबर कितना नंबर 7 नंबर में देखेंगे यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहीं भी पढ़े होंगे ये क्वेश्चन से निश्चित रूप से दर्शन हुआ होगा। देखिए इसको आप हल्का में नहीं लीजिएगा ये पूछबे क्या करेगा। अब कितना विद्यार्थी होता है क्या जो मतलब पढ़ नहीं रहा है घूम फिर रहा है वो मने मन सोचेगा वो 50 मार्क के न पूछता है 50 में 40 पक्का आबि जेते 40 ऑब्जेक्टिव मार देवे और हाँ सब्जेक्टिव में 20 मार्क नहीं आता है तो 50 आ 20 70 मार्क है पास छे मैथ। अरे मेरे शेर आप नहीं पढ़िएगा तो 70 क्या 17 भी नहीं आएगा इसलिए बढ़िया से ध्यान दीजिए अभी पढ़ लीजिए सोचने से ज्यादा जरूरी है पढ़ना ठीक है। देखिए मेरे शेर क्या है देखो जब ये अल्फा बीटा जब ये दिया रहे ना तब ये हम एगो मंत्र देते हैं आपको कौन सा सर मंत्र आप देने वाले हैं ये मंत्र देते हैं देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो लिखे देना है क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो देखो ये एक मान चाहिए बी का मान चाहिए तो बी का मान -5 बी का मान कितने -5 तो माइनस तो कितने 5 बटा कितने भजता 3 भजता अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए नहीं होता है ना सी बटा ए तो सी का मान क्या हो है मेरे शेर यहाँ पर 2 है और ए का मान क्या है 3 नहीं है बिल्कुल है सर। अब देखिए अब क्या कर रहा है आपको ज्ञात करने के लिए हम क्या कहें जब ये अल्फा और बीटा दिया रहे तो समझिए ये गुरु मंत्र है ये दोनों आपको ज्ञात करना ही पड़ेगा ये जान लीजिए। तो क्या है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इसका सूत्र होता है ठीक है। आगे जानकारी के लिए कहिएगा तो कमेंट में लिखिएगा तो हम निश्चित रूप से सूत्र यानी कि इस प्रकार से जो भी सवाल रहता है एगो श्रेणीय क्रम से ले आएंगे लेकिन कमेंट कीजिएगा तब। देखिए क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है मेरे शेर 5/3 सर है एकदम है सर। यहाँ पर क्या है 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2/3 है। अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से शेयर भी कीजिएगा अपने मित्र तक पहुंचाइएगा ठीक है। देखिए 25 बटा 3 तिया 9 ठीक है अब -4 बटा क्या 3 यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम क्या 9 यहाँ पर 25 -3 तिया 4 तिया 12 क्या ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 13/9 होगा मेरे शेर ऑप्शन में कहाँ है 13/9 ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो ठीक है अब प्रैक्टिस एक बार बनाइएगा अभी एटा बनाइएगा ना तो मारना होगा 13/9 तो परीक्षा में मार्क आ जाइएगा 9/13 इसलिए कहते हैं बार बार प्रैक्टिस करो गलती मारना भी चाहेगा तो नहीं सही लगेगा ठीक है 13/9 ए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल -3/2 है
तो इसका दूसरा मूल्य ज्ञात करें। मेरे शेर, आप लोगों को सब कुछ मालूम है, एक बार तो बनाने का प्रयास निश्चित रूप से कीजिए, ठीक है। तब तक हम बनाते हैं। देखिए मेरे शेर, कितना विद्यार्थी क्या करता है कि पूरा इसको हल कर देता है गुणनखंड विधि से, अनेकों विधि से, ठीक है। तो उसके बाद ये एगो मान निकलता है, एगो दूसरा मान निकलता है, ठीक है। लेकिन मेरे शेर ये ऑब्जेक्टिव है, दो मार्का नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव की तरह हल करेंगे इसको, ठीक है। तो मेरे सर क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 2x² माइनस का है कि हमको सिखाना है आपको, तो -100 बराबर 0। मेरे सर क्या कर देना है, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b तो a का मान 2 और b का मान -1। ये तो समझ में आता है ना जी, नहीं आता है तो चलो लिख देते हैं, a बराबर 2 और b बराबर कितने -1 और c बराबर कितने -100। मेरे शेर b का मान यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, आप लोगों को तो बुझल है, माइनस माइनस सर्किट तो प्लस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या 2, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या याद रखेंगे सर, एगो मूल दिया है यानी कि अल्फा का मान दिया है, एगो मूल दिया है मतलब अल्फा का मान दिया है, ठीक है। आवाज तो एकदम क्लियर जाती होगी, ये तो मानते हैं। अब ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, -3 बटा क्या होगा 2 और प्लस b बीटा यानी कि बीटा यानी कि 1/2। मेरे शेर ध्यान दीजिएगा, बीटा आप लोगों को वही गीत बताए हैं 1/2 और ई इस साइड जाएगा तो क्या होगा 3/2 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 और 1 + 3 यानी कि मेरे शेर क्या 4/2। ये काटेंगे तो क्या होगा 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, अरे बी है, बी क्या है, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखेंगे मेरे शेर 9 नंबर का 1 + cot² थीटा। अरे हम क्या कहे हैं, हम जो 21 गो 22 गो फॉर्मूला लिखाए हैं ना, हम कहते हैं ना उसमें से नहीं करना हो तो आपको 10 गो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि आप उसको याद कर लीजिए और डायरेक्ट एग्जाम में जा करके टिक मार दीजिए। देखिए मेरे शेर क्या है, 1 + cot² थीटा, क्या है 1 + cot² थीटा। अरे क्या होगा इसका आंसर, sin² थीटा, cos² थीटा, tan² थीटा, sec² थीटा। और जिसको नहीं मालूम रहेगा वो बेचारा मार देगा sin²a, भर भी देगा ए गोला। आप परीक्षा हॉल से निकलेगा तो कहेगा मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है। और जब हम आंसर की यहाँ पर मिलाएंगे तो कहेगा ओ माय गॉड, चलो एक न गलती हुआ है। अरे एक नहीं, यही एक एक करके बहुते गलती हो जाता है मेरे शेर। अरे ये नहीं होगा आंसर, इसका क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो मेरे शेर क्या हो जाएगा cos² थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त देखिए 10 नंबर की क्वेश्चन, यदि PE बराबर 0.02 तो PE मतलब P डैश यानी कि बराबर वाट, यानी कि मेरे सिर ये पर्यायकता का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है मेरे शेर, देखो यहाँ पर ये क्या है, घटना होने की पर्यायकता है, यहाँ पर घटना नहीं होने की पर्यायकता है। मेरे दोस्त घटो तो होता है ना, घटो होता है तो समझिए कि आंसर मिल गया। मेरे शेर यहाँ पर सिर्फ एक में से घटाना है, यहाँ पर 1.0 अपना मन से दे दीजिए। यहाँ पर क्या है 0.02 है, ठीक है। यहाँ पर एगो 0 की कमी है तो घटा, अरे दशमलव वाला घटाओ तो होबे न करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 8, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 0 बचा। अरे 0.98 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे क्या है, देखो ये सवाल है, ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। यदि O 0 मूल बिंदु हो तो, आप लोगों को तो बुझ लेना है 0 मूल बिंदु होता है, निश्चित रूप से बुझल है। बिंदु P निर्देशांक x, y हो तो दूरी OP। तो इसका मतलब समझ जाइए, मूल बिंदु से दूरी पूछ रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, यही तो लिखाए हैं मेरे शेर, x² + y², ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, हम क्या बार बार 1000 बार कहेंगे मेरे शेर, फॉर्मूला तो थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या है, यहाँ पर देखेंगे cos² इंटू 1 + tan²a, क्या होगा इसका आंसर, sin²a, cos²a 1 और tan²a। देखिए आप लोगों को यही करें। देखिए ये जरूरी नहीं कि अभी ये वीडियो अपलोड होगा अब ये, यानी कि आप सोए रहेंगे तो आस्कत हो जाएगा, चलिए कल वीडियो देख लेंगे। लेकिन देखिए, कभी भी देखिए वीडियो देखिए और रोक रोक के बनाने का प्रयास कीजिएगा, जितना मार्क आएगा
प्लीज कमेंट में निश्चित रूप से दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं। क्या करेंगे? cos स्क्वायर ए, यहाँ पर मेरे शेर यहाँ पर देखिएगा 1 + tan स्क्वायर ए, इसका मान क्या लिखाए हैं? सेक स्क्वायर ए। देखो cos ए इंटू सेक ए, इसका मान ही 1 हो जाता है मेरे शेर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13 नंबर की ओर चलेंगे। क्या है? sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45। मेरे शेर ये क्वेश्चन देखने में ही आप लोगों को वजनदार लग रहा होगा, बहुत हल्का है। अब देखिए कि किस प्रकार से हल्का है। देखिए sin 90 का मान क्या हो जाता है? 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस, और tan 45 का मान दुनिया को पता है। आप अपने छोटे भाई से भी पूछेंगे तो उसको भी मालूम है। क्या? 1 सर 1 होगा। तो देखो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा? 0 कहाँ है मेरे बउआ? ओहो डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे बउआ, मेरे सुगा, सब कुछ फॉर्मूला है। हम क्या कहे हैं? हम कहे हैं जितना फॉर्मूला लिखा है ना वो सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। आपको निश्चित रूप से एकदम देखिएगा, टिक मारिएगा। वही वाला क्वेश्चन है sin 90 - a। तो सर इसका आंसर क्या होगा? अरे मेरे शेर cos a होगा। यही तो क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे शेर देखिए क्या है? थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान है 1/√2 1/2 1। अब क्या है देख लेते हैं एक बार मान बैठा के मेरे शेर। देखो यहाँ पर क्या करेंगे? sin थीटा की जगह 45 बैठाना है मेरे शेर। क्या? sin 45 प्लस cos 45, ठीक है मेरे शेर। आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्या सर? यहाँ पर sin 45 का मान क्या? 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है मेरे से। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? अरे √2 नहीं होगा, 1 + 1 तो क्या हो जाएगा? 2/√2। लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ, इसको हर प्रमेयकरण करना पड़ेगा। आप लोगों को हम बताए हैं। देखिए क्या हो जाएगा? √2 एकदम पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। इतना रोचक तरीका से कोई सर नहीं पढ़ाएंगे। देखिए भले ही व्हाइट बोर्ड है लेकिन आप लोग अगर आगे बढ़िएगा तो धीरे धीरे स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2√2, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे शेर? अरे √2 को गुना करेंगे तो 2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 कटेगा, तो बचा √2। अब देखेंगे कहाँ पर है जी? अरे √2 कहाँ है? अरे ऑप्शन नंबर बी है मेरे से। ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए मेरे शेर 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर ना होगा, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे शेर। यहाँ पर tan थीटा बराबर 12/5। अब कितना विद्यार्थी ये नहीं कहिएगा कि सर त्रिकोणमितीय खाली बतेबा नहीं, जना तोरा का क्वेश्चन बैंक में रहो नहीं, हम क्वेश्चन लेने चाहिए। पूछा हुआ क्वेश्चन लिए हैं, एकदम ये जान लीजिए कि 100% पूछने का चांस है। सीरियस लीजिएगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है मेरे से। इसको खींच कर यहाँ लाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? 12/5। अरे P/B, अरे P/B यानी कि लंब बटा आधार नहीं होइ छै ना। आ जब लंब और आधार देल छै तो कथी कमी छै? H का कमी छै, ठीक छै। तो की हेतै यहाँ पर? P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अरे H में प्लस और बाकी बात ये दोनों निकालेंगे तो माइनस, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे शेर, ठीक है। यहाँ पर P का मान क्या है? 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और 12 क्या हो जाएगा? 144 नहीं होगा, और 25। अब मेरे शेर इसको जोड़ेंगे ना तो 169 होगा। यहाँ पर क्या होगा? 13। क्या होगा? 13। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है अपने लोग को? sin थीटा का मान। sin थीटा का मान क्या होता है? P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। हिंदी भी हम बोल देते हैं जैसा कि किसी विद्यार्थी को परेशानी न हो। यानी कि P/H, मेरे शेर P का मान क्या है? 12। H का मान क्या निकाले हैं? 13, यानी कि 12/13 जहां पर आंसर होगा मेरे शेर यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए मेरे शेर 17 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से बनेगा। cos
59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री गुने tan 80 डिग्री आ cot 10 डिग्री। सर केना बनते यौ आ देखियो ना केना बनते से देखियो। एत की करबे ऊपरका के बदल दियो ना। ए साइन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 90 और माइनस 59, ठीक है। और नीचा को वैसे ही रहने दो, क्या हो जाएगा साइन 31, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इसको ऊपर को बदल देना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा cot 90 और माइनस 80, ठीक है। और यहाँ पर cot क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर क्या होगा साइन 90 में से 59 जेते तो 31 नहीं होता है, निश्चित रूप से होते, ठीक है। तो की होते यानी कि साइन 31 आ गुने cot 10 आ cot 10। अब मेरे सर ये कटेगा तो क्या होगा, अरे 1 नहीं होगा, और 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है मेरे सर। 18 नंबर की क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसको चाहो तो ऑप्शन उठाएंगे, दो ऑप्शन है ना, दो आंसर इसमें बैठाएंगे बराबर 0 लाएंगे, उस प्रकार से भी बना सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हल करके आप लोगों को बता दें, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2x² माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो 6 दूना 12 और यहाँ पर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर 2x² और माइनस 6 दूना 12 तो 6x और प्लस 2x और माइनस 6 बराबर 0, ठीक है मेरे सिर। अरे हो जाएगा ना, सीखे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा 3 होगा, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा। मेरे शेर आप लोगों को जहाँ भी पढ़ते होंगे वो टीचर जरूर कहते होंगे कि सर ये और ये दोनों एक जैसा मिले तो समझ जाना कि ये मतलब सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर क्या होगा माइनस 2, ये कट गया तो क्या होगा x बराबर माइनस 1 और x बराबर क्या होगा 3, माइनस 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। हम तो बनाते होंगे तो आप लोगों को देखिए आप बनाते होंगे तो जल्दी लगता होगा कि कैसे कना बनते नहीं बनते, आ जहाँ हम बनबे देवे तो लगे ओहो ये तो हल्के रहे, आप देवे सर नेक्स्ट क्वेश्चन देवे तो पक्का बन जेते, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ये 19 नंबर का सवाल देख करके आप लोगों को भी हंसी लगता होगा कि सर ये किस प्रकार से क्वेश्चन आप दे दिए, लेकिन क्या करें मेरे दोस्त, ये आपके बिहार बोर्ड में पूछता है तो इसलिए देना पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये कितना कमजोर से कमजोर विद्यार्थी रहेगा ना, अगर एकदम हमारे साथ अगर जुड़ के पढ़ेगा तो निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहते उसको भी एकदम 80 नंबर आएगा मैथ में। आज जो एकदम पढ़ते हैं पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको तो एकदम 100 में 100, ये जान लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ये क्या है a1 बराबर क्या है 1 और a2 बराबर क्या है मेरे से 5 है, ठीक है। अब मेरे से डी मतलब सार बनतर, डी मतलब सार बनतर। अब देखिए a2 माइनस a1 फॉर्मूले होता है a2 माइनस a1, तो यानी कि 5 और माइनस 1 तो क्या होगा मेरे से आंसर यानी कि 4। अब देखिए 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से मेरे दोस्त बढ़ते जाएंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर। चलिए मेरे दोस्त हम क्या कहे थे कि आप अगर याद करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में जिसको देख करके आपको भी आश्चर्यचकित होगी। और देखिए हम तो सबसे बढ़िया बात ये कहते हैं अगर आप प्रैक्टिस करके जाइएगा ना तो एग्जाम हॉल में सबसे पहले आप बना के बैठिएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है 2025 का प्रथम पाली निकालिएगा और देखिएगा। देखिए मेरे से tan 30 का मान 1/√3 नहीं लिखाए हैं, एकदम 1/√3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए लास्ट तक बने रहने के लिए सभी मित्र बंधु को, मेरे विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए इसी प्रकार से आप एकदम लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप अपना कितना मार्क आया है मार्क एकदम निश्चित रूप से डालिएगा। और अच्छा कैसा लगा वीडियो एक बार लिखिएगा, जैसा कि हमको मोटिवेशन मिले और आगे वीडियो इसी प्रकार से। अभी 20 बनाए हैं, अगले दिन से 30 को क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब 50 को क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।